Hello bachcho, let's see this question. This question says a uniform chain of length L and mass m is lying on a smooth table and 2 by 3 of its length is hanging down over the edge of a table. If g is the acceleration due to gravity and the work done to pull the hanging part on the table. So let's see the key concept of this question. इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट जो लगेगा वो लगेगा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। ओके, तो इसमें थोड़ा सा मैं डायग्राम बना देता हूं ताकि अच्छे से क्लियरिटी आए इसमें। तो कुछ पार्ट चेन का फ्रिक्शनलेस टेबल पे ऊपर है और कुछ पार्ट उसका फ्रिक्शनलेस टेबल के नीचे है, एज के बाहर है। वो लेंथ कितनी है उसकी बाहर, हैंगिंग कितनी है उसकी लेंथ 2/3 L है और उसकी जो पार्ट टेबल पे वो है L/3। टोटल लेंथ उसकी कितनी है L है, ठीक। और टोटल मास कितना है उसका M है, ठीक है। तो उसके लिए मास पर यूनिट लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल मास M टोटल लेंथ L, ये हो जाएगी मास पर यूनिट लेंथ। इसको बोलते हैं हम लीनियर डेंसिटी। ओके, यहां तक समझ आया। अभी इसको बोला है कि इसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा कि ये चेन दोबारा से टेबल पे, हॉरिजॉन्टल टेबल पे आ जाए, राइट। तो हमें देखना होगा कि देखो कौन कौन से वर्क डन कर रहे हैं। एक तो एक्सटर्नल वर्क करेगा, जो एजेंट उसको ऊपर खींच के लेके आएगा टेबल पे, और क्योंकि ग्रेविटी भी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर चेन थोड़ी ऊपर आई है, मतलब उसने अपनी हाइट चेंज करी है, इसका मतलब वहां पे वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, और कोई वर्क डन है नहीं, यहाँ स्मूथ सरफेस है, स्मूथ टेबल है, तो फ्रिक्शन नहीं आएगा, विच इज इक्वल टू डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है, इसमें कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं है कि इसकी चेन की काइनेटिक एनर्जी बदल रहे हैं। इस प्रोसेस को कैसे कर रहे हैं, इसको हम बहुत ही स्लोली लेके जा रहे हैं चेन को, और जो चेन को हम बस उसको क्या कर रहे हैं, इस पोजीशन से उस पोजीशन पे लेके जाएंगे। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या लेंगे इस क्वेश्चन में, 0 लेंगे बच्चों, राइट। तो हमें मालूम चल जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन, वो उधर जाएगा तो माइनस का बनेगा, माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी। और ग्रेविटी का वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन हमेशा माइनस डेल्टा यू होता है। तो ये लिखना है हमें माइनस माइनस प्लस। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा यू, राइट। डेल्टा यू मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम कवर करते हैं। तो हमने फिर से एक बार टेबल हमने इसमें बना ली क्लियरली। ये चेन थोड़ी सी ऊपर पड़ी टेबल के ऊपर, और कुछ उसका पार्ट उसका हैंगिंग है टेबल के बाहर। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का चेंज लिखना है, तो इसके लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। एक रेफरेंस लेवल ले लेते हैं हम, टेबल को ही हम रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये वाला पार्ट तो उसी रेफरेंस पॉइंट पे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होगी, लेकिन जो ये वाला पार्ट है, जो हैंगिंग पार्ट है उस टेबल के बाहर, उस पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी आएगी नेगेटिव। ओके, और वो नेगेटिव आएगी कितनी, वो आएगी हमारे पास में इनिशियल, इस वाले पार्ट का मास m डैश मान लेते हैं g, और इस वाले पार्ट का सेंटर ऑफ मास इस रेफरेंस पॉइंट से कितना नीचे है, वो वाली हाइट लेंगे। तो हाइट किसकी लेंगे हम, सेंटर ऑफ मास की लेंगे बच्चों। तो मास तो निकालना बहुत आसान है, उसको लीनियर डेंसिटी से उसकी लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी लेंथ कितनी है 12/3 है, तो इसका जो लीनियर डेंसिटी है उसकी लीनियर डेंसिटी कितनी है m/l, इनटू लेंथ कितनी है इस पार्ट की 12/3, ये हो गया उसका मास, इनटू g, इनटू हाइट कितनी हुई सेंटर ऑफ मास की, देखो ये लेंथ है इसकी 12/3, यूनिफॉर्म चेन है, तो सेंटर ऑफ मास जस्ट इसके बीच में होगा, कितना होगा L/3 पे, और बचा ये भी कितना हुआ L/3 पे। तो सेंटर ऑफ मास की हाइट कितनी लेंगे रेफरेंस पॉइंट से, h/L/3। और एक चीज भूल गए हैं, वो आएगा माइनस साइन। माइनस साइन क्यों आएगा, सब जानते हैं, रेफरेंस पॉइंट के नीचे आ रहा है ये, इसका पोटेंशियल एनर्जी सेंटर ऑफ मास इसका नीचे है, इसलिए आएगा माइनस। और साथ में सबसे लास्ट में आ जाएगी इसकी हाइट सेंटर ऑफ मास की कितनी लेनी है L/3। इससे L और L कैंसिल हो जाएगा,
क्या आएगा, माइनस एम, ऊपर 2 भी है तो माइनस 2m जी एल अपॉन 9। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई है। वो क्यों हो गई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पूरी चेन हम ऊपर टेबल पे लेके आए, तो सारा मास कहां पे आ गया, रेफरेंस पॉइंट पे, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0। तो हमारे पास में वर्क डन आया था, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन क्या आया था, डेल्टा यू, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल 0 है, माइनस इनिशियल कितना है, माइनस 2/9 mgl, तो ये आ जाएगा प्लस 2/9 mgl। तो हमारा आंसर इसमें से आएगा 4th आंसर। सो आई होप दिस सॉल्यूशन इज अंडरस्टूड टू यू। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।